नमस्ते ईशान जी, कैसे हैं आप? नमस्ते अभिषेक जी, मैं बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया। तो ईशान जी, धमाके तो हो गए। जो राहुल गांधी जी ने बताया था कि पहला पहला जब प्रेजेंटेशन दिया था तो उससे पहले उन्होंने बोला था कि एटम बम फोड़ेंगे, और दूसरा वाला धमाका के पहले बोला था कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। तो जिस हिसाब से ये वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, उस हिसाब से तो ये लगता है कि वो भारत के जितने भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी पर वो एलिगेशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, या चाहे उन्होंने सुप्रीम, उनकी बहन प्रियंका गांधी ने भी सुप्रीम कोर्ट को भी बोला, और फिर सरकार के तो खिलाफ है ही हैं, और सीबीआई, ईडीआई, सीबीआई और एनआईए के खिलाफ तो बोलते ही रहते हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये एक बहुत मुझे जो लग रहा है, वो ये लग रहा है कि एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जहां पे ये वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, और बेसलेस मुद्दा है जहां पे कोई भी बेस नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो मुद्दा है वोट चोरी का, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी पिछले कई सालों से ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। बेसिकली एक डिस्ट्रस्ट जो है वो सरकार और जनता के बीच में क्रिएट करना चाहते हम्म। हैं, और इसके लिए चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से मदद लेना हो, चाहे वो इंटरनल जो ऐसे लोग हैं जो इस तरह की कॉन्स्पिरेसी करते हैं उनको सपोर्ट करना हो, लीगली या फाइनेंशियली, कहीं ना कहीं हम्म। राहुल गांधी के कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं हाईलाइट में कि वो चाइना जा रहे हैं या पाकिस्तान उनकी तारीफ कर दे रहा है। शायद अफरीदी ने अपने अभी कुछ दिनों पहले उनकी तारीफ की थी। तो ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है, और खासकर राहुल गांधी की लीडरशिप में ऐसा हम्म। हो गया है कि जो देश विरोधी ताकतें हैं, हम्म। चाहे किसी भी लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, वो राहुल गांधी को एज अ हीरो पोर्ट्रे कर रहे हैं। और राहुल गांधी एक काम कर रहे हैं कि वो एक डिस्ट्रस्ट जो है सरकार और जनता के प्रति वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। हर जगह वो आगे रहेंगे। आप देखेंगे उनके यूट्यूब वीडियोस में भी यही है कि उन्हें लगता है कि ओके, हमारे रेलवे के कुछ लोगों को दिक्कत है, तो वो रेलवे के लोगों के पास चले जाएंगे, और उन जो प्रभावित लोग होंगे उनके अलावा भी वहां पे कुछ ऐसे लोग होंगे जो राहुल गांधी के थ्रू के लोग होंगे। ठीक है, वो ऊपर से तो कुली का ड्रेस पहने रहेंगे, लेकिन नीचे नीचे से प्यूमा, एडिडास और ऐसे जी। 17-20 हजार रुपए के जूते पहने रहेंगे, जिससे वो थोड़ा सा एक्सपोज हो जाते बिल्कुल। हैं। और या हम्म। तो फोन अगर लिए रहेंगे, बताएंगे कि मैं बहुत गरीब हूँ, लेकिन फोन लिए रहेंगे iPhone 16। तो हम्म। इस तरह के गरीब जो है वो राहुल गांधी के जो वीडियो साक्षात्कार होते हैं उसमें दिखते हैं। तो बेसिकली उनका पर्पस यही है। और वोट चोरी का जो इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं ये मानता हूं कि वोट चोरी हो सकती है, क्वाइट पॉसिबल है कि हो सकती है। हो सकता है कि भाजपा इन्वॉल्व हो, हम्म। मैं आपकी बात से पूरी तरह एग्री कर रहा हूं। हम्म। लेकिन जो आप कर रहे हो वो कहीं से नहीं लग रहा है कि आपको इंटरेस्ट है कि हम्म। अगर इलेक्शन कमीशन ऐसी चीजों में इन्वॉल्व है तो उस पर कोई सख्त कार्रवाई हो या कोई डिसीजन मेकिंग हो। मुझे नहीं लग रहा कि राहुल गांधी का इंटेंशन ऐसा कुछ भी है। उनके लिए बस ये एक चुनावी मुद्दा है, या कह लीजिए कि हाँ, अगले कुछ सालों के लिए, और जब भी मोदी जी अगला चुनाव लड़ेंगे तो उसके लिए वो एक इस मुद्दे को उठाएंगे कि भैया वोट चोरी हो रही है, हर जगह वोट चोरी हो रही है, ये वाली चीज वो उठाएंगे। और हर इलेक्शन के बाद वो ये करेंगे, क्योंकि वैसे भी कांग्रेस हारती रहती है, तो वो यही करेगी। हम्म। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल सी चीज थी। मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था, हम्म। और चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके मैंने इस टॉपिक के निटी ग्रिटीज को समझने की कोशिश की। तो हम्म। मुझे जो समझ में आया वो यही था कि राहुल गांधी जो भी एलिगेशन बोल दें, जो भी कुछ भी बोल दें, लेकिन अनटिल एंड अनलेस ही फाइल्स एन एफिडेविट, अगर वो लीगल टर्म्स में उसको नहीं करते हैं कि भाई मैं लीगली, आप कोई भी स्टेटमेंट बोल दो, मैं यहाँ खड़े खड़े बोल दूं कि मुकेश अंबानी मेरा चाचा है और मेरी हम्म। जायदाद में से थोड़ा सा हिस्सा जो है उसने खा लिया है। ठीक है, हम्म। 10% उसने खा लिया, उसका 10% जायदाद का हिस्सा जो है रिलायंस जियो का, वो मेरा है। अब हम्म। मेरे बोलने से तो कुछ हो नहीं जाएगा। मैं सही बोलता बात है। रहा हूँ कुछ भी। मैं तानिया मित्तल, आजकल एक आई है बिग बॉस में तानिया मित्तल, तो मैं तानिया मित्तल हम्म। थोड़े होगी कुछ भी बोलता जाऊंगा। उसके बाद आप प्रूफ करते रहो, आप फाइंड आउट करते रहो।
तो राहुल गांधी की हालत थोड़ी थोड़ी तानिया मित्तल जैसी ही है, ये भी बोलते रहते हैं, लेकिन जब प्रूफ करने की बारी बारी आती है कि एफिडेविट आप दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हो या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, जस्ट बिकॉज यू आर एलिजिंग समथिंग डजंट मीन इट विल एक्ट ऑन इट। यू हैव करेक्ट। टू प्रोवाइड कंक्रीट एविडेंसेस, और राहुल गांधी ना वो एविडेंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एविडेंसेस जो है अभी उनके पास क्या है कि वोटर लिस्ट है उनके पास, मेरे पास वोटर लिस्ट है और ये है, और वो भी वोटर लिस्ट ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है। तो ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ चेंजेस हुए हों या कोई भी चीज हुई हो। और आपको अगर जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी बता रहे हैं कि वोट डिलीट कर दिए गए, सुबह उठ के 4 बजे लोगों ने वोट डिलीट कर दिए, और ऐसा हो गया वैसा हो गया, वोट ऐड कर दिए गए, तो ऐसी चीजों के लिए काफी मतलब रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, आईपी ट्रैक की जाएगी, क्योंकि ये कॉन्स्पिरेसी आप बता रहे हो तो कहीं से ये ऑपरेट की गई होगी, वो सारी चीजें, आईपी एड्रेसेस, जिन लोगों का चेंज हुआ वो किसने चेंज किया उसकी डिटेल, ये सारी चीजें जो है आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो कि राहुल गांधी के पास नहीं है। राहुल गांधी क्या करते हैं कि आज आइटम बम फोड़ेंगे और चले जाते हैं, और उनकी जो मीडिया या मार्केटिंग की टीम है वो बना देती है एक वीडियो, उसको प्रेजेंट करते हैं। और राहुल गांधी ने अपना पर्पस तो क्लियर कर ही दिया, उनसे जब पूछा गया कि आप क्यों नहीं कर रहे इस चीज को, तो उन्होंने बोल दिया मैं लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं बैठा हूँ। और उसी दिन जो है वो ये कहते हैं कि भाई जैसे या कॉलेज स्टूडेंट्स ने किया, जैसे लोगों ने किया, जैसे जेंजी ने किया, वैसे भारत में भी कब उठेंगे ये लोग। बेसिकली वो हर बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, श्रीलंका, नेपाल। और श्रीलंका का, नेपाल का, सॉरी, इन सब का एग्जाम्पल वो बेसिकली दे रहे हैं, वो प्रोवोक करना चाहते हैं लोगों को, क्योंकि उनको पता है कि भाई हम ये जो इलेक्शन वाला रूट है उससे तो जीतना थोड़ा नामुमकिन टाइप का लग रहा है, तो लेट्स क्रिएट अ डिस्ट्रस्ट, लेट्स क्रिएट एनवायरमेंट लाइक दिस, जहां कोई नहीं, लाख लोग भी अगर राहुल गांधी से मोटिवेट होकर अगर सड़क पे आ गए सर, मान लीजिए दिल्ली की सड़क पे लाख लोग आ गए इस तरह से, तो गवर्नमेंट आगे का मुझे नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज तो हो ही जाएगा। किसी बिल्कुल बिल्कुल। सिचुएशन में हो सकता है, किसी सिचुएशन में हो सकता है गवर्नमेंट को ऑर्डर देना पड़े कि भैया शूट एट साइड, एक धारा सीए 144 लगा लो सीए प्रोटेस्ट कुछ। के टाइम हाँ, या किसान आंदोलन के टाइम ये यही तो हुआ था। कितने लोग थे? 50,000, 60,000 लोग थे जो वहां पे हम्म। इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। वही इनका पर्पस है। ये सिर्फ मीडिया थिएट्रिक्स चल रहा है, अगर किसी को भी इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत